कि क्या आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स करे हैं? जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए थे वो आप लोगों ने करे हैं? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए थे वो करे हैं आपने? आवाज आ रहा है? हेलो। भाई आ रहा तुम्हारा आवाज। ठीक है, मैंने आपको रात में एक वीडियो भी सेंड करी थी, देखी आप लोगों ने वो वीडियो? यस मैम। यस मैम। अच्छा। नो मैम। अच्छा, तो ये बताइए उसमें कि मैंने क्या था उस वीडियो में? मैम जॉइंट मार्जिनल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में दिया हुआ था। वेरी गुड। जॉइंट, मार्जिनल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में दिया हुआ था। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया था कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल क्या होती है? यस मैम। कितने कितने लोगों ने देखी थी? उस्मान ने देखी थी और किसने देखी थी वीडियो? मैम मैम मैंने हमने भी देखी देखे थी। थे। उस्मान ने देखी थी और मंसूर ने देखी थी, और किसी ने नहीं देखी थी? मैंने भी देखी थी मैम, आधी थोड़ी सी। क्यों भाई, थोड़ी सी क्यों देखी थी, पूरी क्यों नहीं देखी थी? और बाकी लोगों ने देखी ही नहीं थी? मैम इधर नेटवर्क इशू हो रहा है, 2G से भी बेकार चल रहा है, बफर बहुत हो रहा कहाँ पे हो तुम? है। मैम दिल्ली गेट। नेटवर्क इशू हो रहा है? तो वीडियो तो देख सकते हो भाई, एक वीडियो देखने में क्या प्रॉब्लम है? तुम उसको 144p पे देख लो, अगर तुमसे नहीं देखी जा रही है उस पे एचडी क्वालिटी पे। मैम 144p पे कुछ दिखता नहीं है ना पढ़ने के लिए फिर। तो इतना 144p इतनी चीज चल रहा है, 360 नहीं चल पा रहा? नो मैम, कुछ नहीं चल रहा है इधर। क्लास भी बहुत देर में ज्वाइन हो रही है, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जा रही है। चलो, क्या तुम लोगों की प्रॉब्लम है? मैं तो खैर, मैंने लिंक भेज दिया था, तुम लोग देख लेना। मैंने वैसे उस वीडियो का एक वीडियो सेंड करा है। कौन, किसका माइक खुला हुआ है? उस्मान, अपना माइक ऑफ करो। उस वीडियो का एक मैंने लिंक, मतलब एक पीडीएफ भी बना के सेंड करा था, ताकि जो लोग नहीं देख पाए वो एटलीस्ट वो ही देख लें। मैं दिखा रही हूँ क्या था वो, उसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं उसका वीडियो का दे रही हूँ, ताकि तुम लोगों को ये पता चल जाए कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है और कंडीशनल क्या होता कंडीशन। है। जबकि मैंने सिर्फ इस वजह से वो पीडीएफ बनाया था कि वो तुम लोगों के पास एक रेफरेंस के तौर पे होना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोग देख के भी नहीं आओगे।
ये था वो पीडीएफ। देखो इसमें ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये डेटा है। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम लोग बिल्कुल ही नहीं देख के आओगे, तो मैं कुछ इसके हिसाब से बना के लाती। खैर, ये जो डेटा है ये HBO चैनल का है, और HBO चैनल में जो एक कोई प्रोग्राम है गेम ऑफ थ्रोन्स या क्या जो भी नाम है उसका, GOT उसकी शॉर्ट फॉर्म है। एक प्रोग्राम है वेस्ट वर्ल्ड, और बाकी ये अदर सीरियल्स जो हैं उसका। अब उसका जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी है कि कितने लोग, मतलब टोटल 500 लोग हैं। ये देखो नीचे वाला चीज, टोटल 500 लोग हैं, उसमें से मेल जो है वो 80 लोग गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद करते हैं, और फीमेल 120 गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद करती हैं। इसका मतलब टोटल फीमेल्स जो टोटल मेल और फीमेल जो गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद करते हैं वो है 200। सिमिलरली वेस्ट वर्ल्ड जो है वो 100 मेल पसंद करते हैं, 25 फीमेल करती हैं, टोटल 125। ठीक है, अदर सीरियल्स जो हैं वो 50 मेल, 125 फीमेल और 175 टोटल। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये टोटल पॉपुलेशन है हमारी 500 सब्सक्राइबर्स की। ठीक है, जिसमें से 230 हमारे मेल हैं और 270 हमारे फीमेल हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स कितने लोग पसंद करते हैं? 200, वेस्ट वर्ल्ड 125, और अदर सीरियल्स जो है 175 लोग पसंद करते हैं। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है 80/500, तो 0.16, 120/500 0.16, ठीक है, 0.4/500 0.16। तो इस तरह से ही हमने प्रोबेबिलिटी का उसका एक समझ लो चार्ट बना लिया है। क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? जी। यस मैम। ठीक है, अब हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी का मतलब एक शॉर्ट उसमें समझ लो कि जहाँ पे इंटरसेक्शन, मतलब हमें दो चीजों का कुछ कॉमन की पॉइंट निकालना होता है। कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? अब क्लास बार बार ज्वाइन करके डिस्टरबेंस ना क्रिएट करें। जल्दी ज्वाइन करा करें भाई जो भी है, अब्दुल रऊफ, क्योंकि इस तरह से बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। जिस वक्त क्लास हुआ करे उससे 2-4 मिनट के अंदर ही ज्वाइन कर लिया करें। अब इसके बाद मैं क्लास में एंट्री नहीं लूंगी, ठीक है? तो ये आपका टेबल है। इसमें अगर हमें ये फाइंड करना है, जहां पे हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है, मतलब दो चीजों का जॉइंट, कि मेल पीपल हु आर वाचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? मेल पीपल हु आर वाचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स 0.16। 0.16, ठीक है। एंड फीमेल पीपल हु आर वाचिंग वेस्ट वर्ल्ड 0.05। very good. And female people who are watching other serials 0.25। 0.25। कौन जवाब दे रहा है? मजहर। और किसने जवाब दिया? अहद। अच्छा, जब आंसर दिया करो ना तो अपना नाम भी बता दिया करो, ठीक है? ओके। ताकि मुझे पता चले कितनों को आ रहा है और कितनों को नहीं आ रहा अभी। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई क्या चीज होती है? यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं मार्जिनल पे। अच्छा, ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, ये सारे जो ग्रीन सेल्स हैं ये सब जॉइंट प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे GOT ऑफ मेल, मतलब कि गेम ऑफ थ्रोन्स ऑफ, मतलब हु मेल पीपल हु आर वाचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.16 हो जाएगी। फीमेल पीपल हु आर वाचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स 0.24। तो ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होती है कि पीपल, only those people who are watching Game of Thrones irrespective of their gender, के मेल है या फीमेल है, सिर्फ वो पीपल जो गेम ऑफ थ्रोन्स वॉच कर रहे हैं। तो ये है तुम्हारी 0.4, ठीक है, मार्जिनल। अब पीपल हु आर जस्ट वॉचिंग वेस्ट वर्ल्ड, उनकी क्या हो जाएगी? 0.25, ठीक है। लाइक पीपल हु आर वाचिंग अदर सीरियल्स, उनकी 0.35 हो जाएगी। ये भी मार्जिनल हो जाएगा और ये भी मार्जिनल हो जाएगा। नंबर ऑफ मेल पीपल हु आर वाचिंग सीरियल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल मतलब कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ फीमेल सब्सक्राइबर हु आर वाचिंग
सीरियल्स, ठीक है। तो ये जो ब्राउन सेल्स हैं ये हो जाते हैं आपके मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इसमें हमें टोटल मिल रही है, या तो गेम ऑफ थ्रोन्स की, या वेस्ट वर्ल्ड की, या अदर की, या फिर मेल की या फीमेल की। क्लियर? यस मैम। अगर अभी भी कोई डाउट है कंडीशन इसमें मार्जिनल में और जॉइंट में, तो भी मुझसे पूछ ले, जिसको भी कोई डाउट है। मैम ये मार्जिनल वाले थोड़ा सा डाउट था। कौन कौन पूछ रहा है? अब अब्दुल अब्दुल अहद। जी। मार्जिनल मतलब ये होता है कि हमें पूरा का पूरा किसी एक पर्टिकुलर चीज की, ठीक है, जैसे मान लो मेल सब्सक्राइबर्स कितने हैं उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी, तो उसमें जो है मेल सब्सक्राइबर्स तो गेम ऑफ थ्रोन भी देख रहे हैं, मेल सब्सक्राइबर वेस्ट वर्ल्ड भी देख रहे हैं, मेल सब्सक्राइबर अदर भी देख रहे हैं, तो इन तीनों का सम जो है 0.16 प्लस 0.2 प्लस 0.1 वो चीज कंसिडर करेंगे, ठीक है, वो होती है मार्जिनल। मतलब every male subscriber you have to consider irrespective of what they are watching, whether they are watching Game of Thrones, whether they are watching Westworld, or whether they are watching other. We have to just find out the probability of male subscribers. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फीमेल। ऐसे ही हमें जैसे ये सब मार्जिनल ही है, मेल वाली भी फीमेल वाली भी। अगर हमें बताइए, अगर हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल वॉचिंग वेस्ट वर्ल्ड, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 0.25 0.25 0.25 0.25। वेस्ट वर्ल्ड मेल कितने वॉच कर रहे हैं? 0.2, और फीमेल 0.2 कितने वॉच कर रही है? 0.05। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 0.25, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर चीज की, जब किसी एक पर्टिकुलर चीज की होती है, दैट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा। नेक्स्ट इज ये तो इसके क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग मेल एंड आल्सो और प्रेफरिंग वेस्ट वर्ल्ड, इसमें और का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब तो एंड होता है, और का क्या मतलब होता है? यूनियन। यूनियन, यूनियन। यूनियन होता है। तो अगर हमें उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मेल कैंडिडेट की हु आर वाचिंग वेस्ट वर्ल्ड, मैम रिपीट कर दीजिएगा। मतलब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सब्सक्राइबर बीइंग मेल एंड सॉरी और वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग मेल और प्रेफरिंग वेस्ट वर्ल्ड, मतलब वो मेल है और वेस्ट वर्ल्ड प्रेफर कर रहा है। 0.2 नहीं, और बात हो रही है ना, और का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का फॉर्मूला लगाए बिना देखो कि क्या हो रहा है इसमें। 0.51 0.51 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल वॉचिंग मेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कितनी है? 0.046 है ना, यस मैम। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वेस्ट वर्ल्ड की कितनी है? 0.25, 0.25 ठीक है। लेकिन इसमें ये जो 0.2 वाला कॉलम है, जो इंटरसेक्शन वाला कॉलम है, समझ लो, तो दोनों में कॉमन है। ये हमने दो बार ऐड कर लिया, पहले तो हमने ये ऐड करा, फिर हमने ये ऐड करा, तो हमने ये वाली चीज दो बार ऐड कर ली, इस वजह से हम एक बार इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। A+B माइनस A हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो उसकी वजह क्यों क्या होती है? क्योंकि हम ये तो हम ऐड कर ही चुके होते हैं, और ये भी ऐड कर चुके होते हैं, तो ये दो बार ऐड हो जाता है ना, तो इसलिए इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। यस मैम। इतनी क्लियर हो गई बात?
अब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि कंडीशन दी रहती तो कंडीशन होती है कि जैसे इसमें ये एग्जांपल था कि नोनी इज अ फीमेल सब्सक्राइबर, शी हैज गॉट अ सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज द चांस दैट हर फेवरेट शो विल बी गेम ऑफ थ्रोन्स। मतलब कि हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग गेम ऑफ थ्रोन्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स गिवन दैट द पर्सन इज फीमेल। ठीक है, हेलो। यस मैम। तो हम इसमें हम क्या करते हैं कंसिडर कि पहले हम ये फाइंड करते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स फीमेल कितना देख रही हैं, और फिर कंडीशन क्या है हमारी, दे शुड बी पर्टिकुलरली फीमेल की क्या परसेंटेज है उसमें। ठीक है, तो इसलिए हम divide कर देते हैं उसमें फीमेल से, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है फीमेल की। तो गेम ऑफ थ्रोन्स फीमेल कितनी देख रही है, 0.24, और फीमेल टोटल है कितनी, 0.54। तो इसलिए हमारी मैम ये टोटल वॉचर्स है ना, पी मैम टोटल वॉचर्स क्या फीमेल टोटल फीमेल वॉचर्स ना, वही हाँ टोटल फीमेल। ठीक मैम। टोटल फीमेल सब्सक्राइबर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुम लोग मुझे अभी करके बताओ कंडीशनल का, कि given that a subscriber favorite show is Game of Thrones and she is a female, अच्छा इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.44 क्योंकि मैम हम किसका हाँ, वो यही 0.44 ही है। तो सबको समझ में आया, किसी को कुछ डाउट है अभी भी? 0.46 आ रहा है। कितना प्रोबेबिलिटीज बताओ कितनी आ रही है? मैम 0.444 चलता ही आ रहा है। कैसा आया 0.444? हेलो हाँ, कैसे आया 0.444? मैम एक तो वो है कि फीमेल हो और गेम ऑफ थ्रोन्स फेवरेट, तो मैं फीमेल में गेम ऑफ थ्रोन्स का 0.24 है और ओवरऑल नंबर ऑफ फीमेल 0.54 है, हम्म, तो डिवाइड कर दिया 0.24 को 0.5। मैम 0.46 आ रहा है डिवाइड करने से। नहीं 0.44 आएगा, तुम सही नहीं, से नहीं, कर रहे हो। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो सॉरी और किसी ऐसा समझ में आया सबको, या कोई अगर किसी में भी डाउट है तो प्लीज पूछ ले। देखो, इससे ज्यादा मैं तुम लोगों को नहीं समझा सकती, क्योंकि मुझे अगर तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो आधे लोग तो मुझे। यस मैम समझ आ गया। और ये सब जो है ना, ये जो मैं करा रही हूँ, ये सब ये कंडीशनल, ये मार्जिनल, ये जो अभी समझाया है सब कुछ, ये 10-15 मिनट जो इसमें लगे हैं, ये सिर्फ तुम्हारा लास्ट सेकंड सेमेस्टर का है पार्ट। ये मैं सिर्फ इस वजह से करा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नहीं कर पाए होंगे तुम लोग। तो यार प्लीज थोड़ा सा वक्त को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो प्लीज। तो खुद से भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं ही तुम्हें वीडियो सर्च कर करके देती रहूं और फिर तुम उसके बाद उन्हें पढ़ो देखो बिना वीडियोस को। वो चलो अलग मजबूरी है किसी की कि नेट नहीं आ रहा है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा तो तुम लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं चलेगा काम। ठीक है, तो शैल वी कम टू द टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है जॉइंट पीडीएफ ऑफ आरएथ एंड एसएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब तुम लोगों को पता होगा हमने अभी तक क्या करा है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में। कोई जल्दी से मुझे बता दे कि हमने ये करा है। स्मॉलेस्ट ऑर्डर, लार्जेस्ट ऑर्डर और nth ऑर्डर। स्मॉलेस्ट ऑर्डर, लार्जेस्ट ऑर्डर और nth ऑर्डर। वेरी गुड, ये तो हमने करा है। इसमें हमने क्या क्या निकाला है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और nth में क्या क्या निकाला है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज निकाली है उनकी।
तो तुम लोगों की शक्ल देख लूँ मैं कौन आंसर दे रहा है। बताओ इसमें। मैम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और सीडीएफ वगैरह हम लोग ने किया था। पीडीएफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर और लार्जेस्ट ऑर्डर का पीडीएफ और पीडीएफ सीडीएफ निकाला किया था था। और सीडीएफ निकाला था। और क्या निकाला था? आरएफ और स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या आ निकाला रहा था था? ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। मैम थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिफ्थ और फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ और सीडीएफ निकाला था। लास्ट ऑर्डर मतलब आ रहा कि था ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड ऑर्डर का लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑर्डर। स्टैटिस्टिक्स। हाँ, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑर्डर का पीडीएफ और सीडीएफ निकाला था। और क्या और किसका निकाला था? अगर जैसे मान लो हमें बीच वालों का निकालना है पीडीएफ और सीडीएफ, तो फिर किस उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हम आ रहे थे ऑर्डर वाला। आरएफ वाला यूज करते हैं। अरे तो ऑर्डर ठीक है, अब हम आ जाते हैं जॉइंट पीडीएफ पे। जॉइंट पीडीएफ मतलब कि जब हमारे पास दो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को कंबाइन करके पीडीएफ निकालना है। वही ना जिसमें जैसे हमने अभी इंटरसेक्शन करा था। ठीक है ना? जॉइंट क्या होता है? किसी चीज की जॉइंट मैम डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट पीडीएफ के लिए पहले जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगी। हाँ, तो अभी अभी हम लोगों ने जॉइंट वो करा था ना, अभी जो क्वेश्चन करा था उसमें जॉइंट जो था वो था किसी भी दो चीजों का इंटरसेक्शन। तो इसी तरह से जब हमारे पास दो पॉइंट्स हो, दो स्टैटिस्टिक्स हो, कि मतलब एक स्टैटिस्टिक मान ली हमने आर थे, एक मान ली हमने एस थे, ठीक है, उन दोनों का जो हमें जॉइंट निकालना है मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, तब हम उसको कहते हैं पीडीएफ ऑफ जॉइंट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ठीक है, ओके मैम। सिंगल पीडीएफ ना निकाल के जॉइंट निकालना है, और जॉइंट मींस इंटरसेक्शन। वी हैव जस्ट डिस्कस दिस। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस वर्ड में? अभी वर्डली मीनिंग समझो, बाद में उसकी डिटेल्स में बाद में जाना। अभी तक किसी को डाउट है? नो मैम। नो। चलो ठीक है। एक मिनट रुको। हेलो। मैम कहाँ गई? क्या है ये सब बदतमीज। भाई सब रिकॉर्ड हो रहा है ऊपर। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। भाई मैम है। भाई रिकॉर्ड भी हो रहा। हाँ, तुम एक्सप्लेन करोगे क्या? क्या मैम? आहद स्टार्ट करना चाह रहा है ना आज का टॉपिक, तो एक्सप्लेन करेंगे आहद? अब्दुल्ला आहद। कैशान नहीं, नो कैशान था, मैम, वो कैशान काशान था। कैशान कैशान है कैशान। काशान था मैम। उसको स्टार्ट मैं कब करना। था भाई? रिकॉर्ड हुई है भाई, आवाज पहचान लेंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कैशान अब स्टार्ट कर दो। हाँ अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं। लेट अस डिनोट द जॉइंट पीडीएफ ऑफ XR। कि थोड़े से मिसप्रिंटिंग है इसमें नोट्स में। मिसप्रिंटिंग क्या कि थोड़ा लाइट है, उनको आप खुद, क्योंकि मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैं ये कह रही हूँ कि आपको नोट्स बनाने हैं खुद। ये सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे मैंने भेज रखे हैं, लेकिन आपको अपनी कॉपी में बाकायदा नोट्स बनाने हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि ये आपके फाइनल नोट्स हैं, तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है लास्ट में। ठीक है, let us denote the joint PDF of XR and XS। ठीक है, R क्या, XR क्या होता है? What is XR here? आ रहे अरे थे तो R is order statistic। ऑर्डर।
हेलो बोल उस्मान। हेलो, मैम है। अरे वो माइक्रोफोन ऑफ हो गया था मेरा। हाँ, तो XR is the rth order statistic and what is XS? What is XS? ये तो मतलब हर एक को पता होना चाहिए, इतनी बार डिस्कस कर ऐसे थोड़े ऐसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक। Yes, sir. अब ये जो है ऐसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो अब हमारा जो R है, R इज स्मॉलर देन H। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास टोटल जो है वो है XN, जो है N हमारा जो है वो 10 है, तो अगर R हमारा 3 होगा तो S शुड बी ग्रेटर देन, S मान लो 5 हो या S मान लो 4 हो। ठीक है, उस्मान प्लीज अपना माइक बंद कर लो। यस मैम। अरकम भी, क्योंकि तुम लोगों की तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है ना, तो what we have to find now, we have to find FRS. Here FRS denotes, what FRS denotes, that we are finding the joint PDF of rth and sh order statistic. ठीक है, FRS XY। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी x lies between, मतलब XR यानी कि rth order statistic lies between x to x plus del x and sh order statistics lies between y to y plus del y. Okay, and I already told you that what is joint? Joint means intersection, that the common point between these 2 points. Okay, the common region between these 2 points. Hello. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो इवेंट क्या हो जाएगा इसका, तुम लोगों ने rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक करा था ना, उसमें भी ऐसे ही एक इवेंट बनाया था। इवेंट में हमने इंटरसेक्शन लिया था, याद है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाया था। यस मैम। rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक किस किस को याद है, क्या करा था rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक में हमने? बताओ भाई। इसका मतलब यह है कि तुम लोग पीछे का कुछ नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ क्लास जो है एक वो है, समझ लो, फॉर्मूला का या फिर एक वो समझ लो जिसे फॉर्मेलिटी के लिए आके बैठना है, अटेंडेंस पूरी करनी है, या बस पता नहीं किस वजह से आते हो, लेकिन तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब इंटरसेक्शन करते हैं मैम। क्या? हम 2 इंटरवल्स लिए थे, x और x प्लस डेल x। फिर क्या करा था? मुझे ये लग रहा था कि इट विल बिकम rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक विल बिकम, मतलब जॉइंट पीडीएफ ऑफ rth एंड sh विल बिकम वेरी इजी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन द पीडीएफ ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, और उसका ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ उसमें रीजन बढ़ जाता है बिकॉज यहाँ पे हम जॉइंट निकालते हैं rth और sh का। जब हम सिंपल r का निकालते हैं तो सेम वही प्रोसीजर रहता है, सिर्फ उसमें सिर्फ हम r का निकाल रहे होते हैं, इधर हम r और s दोनों का निकाल रहे होते हैं। तो हमें पता है कि x r जो है s से बड़ा छोटा है, तो s जो है रीजन वो आगे बढ़ जाएगा r से, बाकी सेम प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन तुम लोगों ने वही नहीं पढ़ रखा है rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का। खैर अब मैं क्या बताऊं, तुम क्या समझाऊं, खैर मैं अपना बता रही हूँ, कल को तुम लोग पढ़ के आओगे पीछे का सब कुछ, और प्लीज बेटर रिस्पॉन्स मिले मुझे क्लास से। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो XR है, दिस लाइज बिटवीन x टू x प्लस डेल x। ठीक है, अब देखो ये हमारा रीजन जो है सेम उसी तरह हमने उसमें करा था कि r-1 हमने पहले ले लिया था। जो हमारा मेन रीजन है जिसमें हम देखेंगे वो होगा x से लेके x प्लस डेल x। डेल x हम बहुत छोटा सा इंटरवल कंसिडर कर लेंगे,
ठीक है, उसको हम उसकी वो लेंगे हम 1, ठीक है, उस यानी उसको rth रीजन को, ये जो है ये r-1 पहले का है रीजन, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, हमने माना है कि s जो है वो r से बड़ा है, तो s माइनस r-1 ये वाला रीजन हो जाएगा, एंड दिस रीजन विल बी y से y प्लस डेल y तक एसएथ रीजन हो जाएगा, ठीक है। टोटल हमारा रीजन जो है, टोटल नंबर कितने हैं, n है, तो ये जो रीजन है ये हो जाएगा हमारा y प्लस डेल y से 1 तक n माइनस s। इज इट क्लियर? इस तरह से हमने इवेंट को डिवाइड करा है। किसी को प्रॉब्लम है? रिपीट करूं? यस मैम। प्रॉब्लम है? यस मैम। क्या प्रॉब्लम है? मैम ये बीच वाला जो पोर्शन है वो नहीं समझ में आया इसका, डेल एक्स प्लस डेल एक्स वो वाई का वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो। अच्छा, तुमने बीच का पीडीएफ निकाला था उसका rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, उसमें भी हमने एक स्मॉल रीजन कंसीडर किया था ना। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना पीडीएफ एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, एक rth रीजन के लिए। अभी r वाला सोचो, सिर्फ अभी y वाला मत सोचो, मतलब s वाला मत सोचो। तो हमें वो जो rth रीजन पे जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, वो है x प्लस डेल एक्स। यहाँ तक का जो रीजन है इसके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है r की, और y से y प्लस डेल y तक हमें फाइंड करनी है s की, ठीक है। यस मैम। यस मैम। इन दोनों का कंबाइन हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये हमने ये दिस इज अ वेरी स्मॉल रीजन एंड दिस रीजन इज ऑफ, मतलब इसका साइज हमने 1 लिया है। इससे पहले वाला रीजन जो है देखो r-1, मान लो टोटल n तुम्हारा 10 है, ठीक है। r जो है rth पोजीशन है थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, और एसएथ पोजीशन है फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक। अभी मतलब मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। तो ये r-1 क्या हो जाएगा, बताओ? मतलब ये 2 r-1 थर्ड है तो r-1 2 हो जाएगा। तो ये तो इससे छोटा रीजन है, ठीक है। अब नया जो ये थर्ड रीजन है ये हो जाएगा x से x प्लस डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ से लेके x प्लस डेल एक्स से y तक का रीजन हो जाएगा हमारा थर्ड से लेके फिफ्थ तक का रीजन, मतलब फोर्थ और फिफ्थ वाला रीजन। और ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ, पर्टिकुलरली फिफ्थ, और ये फिफ्थ से लेके 10 तक का। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, xi should be less than equals to x for r-1 of the xi's। इस टाइम कोई क्लास ज्वाइन कर रहा है? ठीक है, मुझे नहीं पता इस टाइम क्लास ज्वाइन करी है इन्होंने, सुमित ने, वेदर ही विल बी एबल टू गेट एनीथिंग और नॉट, उसे कुछ समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि क्लास ज्वाइन करी थी इसलिए मैंने एडमिट कर लिया। और मैं लेकिन नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी 15 मिनट के अंदर अंदर आता है इट इज फाइन, 15 मिनट भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद मैं एडमिट नहीं करूंगी क्लास में। ओके मैम। ठीक है, दिस xi is less than equals to x for r-1 of the xi's। मतलब ये जो पोर्शन है, जब तुम पीडीएफ देखते होंगे तो ये वाला पोर्शन लेस देन x होता है, ठीक है। अब x प्लस डेल एक्स जो है वो मेन xi वाला रीजन है, तो इट विल लाई बिटवीन दिस xi विल लाई बिटवीन x प्लस डेल एक्स। मतलब यही तो है मेन हमारा rth व्हिच वी हैव टू फाइंड। नेक्स्ट इज ये x प्लस डेल एक्स से लेके y तक का रीजन जो है ये है s माइनस r माइनस 1, ठीक है। मतलब x प्लस डेल एक्स, हाँ बोलो मैम। हेलो। इधर नेट नहीं चल रहा इसलिए इतनी देर बाद ज्वाइन हो पाया क्लास। मैम कहीं और आया हूँ इसलिए चलाने थोड़ी दूर। अच्छा अच्छा, कहाँ पे हो तुम? मैम मैं इधर हूँ मैम, काफी दूर, इटावा से आगे भी बहुत। मैम इधर बहुत बारिश हो रही है रोज। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अगर प्रॉब्लम इसलिए जेन्युइन मैम है तो कोई बात, ओके ओके, लेकिन नेक्स्ट इसीलिए टाइम लेट ज्वाइन हो पाया। ओके ओके, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है देन इट्स फाइन। लेकिन ओके मैं मैम, एक नॉर्मल बात बता रही हूँ, कल परसों भी शायद किसी ने बहुत लेट क्लास ज्वाइन करी थी कि क्लास खत्म होने का वक्त था और उसने क्लास ज्वाइन करी थी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि डोंट मेक इट अ हैबिट, इसको आदत मत बनाना अपनी
कि रोज रोज लेट ज्वाइन करो, ये अलग बात है, कोई मजबूरी है अगर। ओके मैम, ओके नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। ओके, तो ये x प्लस डेल एक्स जो है, इसका रीजन कितना है, s माइनस आर माइनस वन, ठीक है। अब ये y प्लस डेल वाई का रीजन कितना है, जस्ट वन, ठीक है। और एक्स आई ग्रेटर देन वाई प्लस डेल वाई, ये वाला देखो, हमें इतना तो हमें रीजन फाइंड ही करना है, जॉइंट पीडीएफ फाइंड करना है ना हमें, आर एथ और एस एथ का तो हमें यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके y प्लस डेल वाई, समझ लो इसका तो हमें रीजन फाइंड ही करना है। तो ये तो इट शुड बी लेस देन, मतलब कि लेस देन वाला पोर्शन। मैम आवाज बहुत कट रही है आपकी। मेरी आवाज कट रही है। मैम थोड़ा और रिपीट कर दीजिए फिर। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं दूसरी जगह बैठती हूँ, थोड़ा शायद वहाँ नेट बेटर हो, वैसे तो पूरा आ रहा है नेट, पता नहीं क्यों आवाज कट रही है। मैम इस तरफ तो सही है आपकी तरफ से, मेरे ख्याल से इनकी तरफ जो है समीर भाई तरफ थोड़ा नेटवर्क खराब है शायद। यस सर, अपने साइड से इधर तो सही आ रही है। मैम हमारी पास भी ठीक ही आ रही है। मेरा तो नेटवर्क क्योंकि फुल आ रहा है और अच्छी स्पीड भी आ रही है, पता नहीं क्यों तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है तब तुम मैं लोग। रिजॉइन करता हूँ, रुको। मैम सही है मैम। मैम सही है मैम आवाज। फैज के साइड में नेटवर्क नहीं है। अच्छा खैर, अब वक्त मत खराब करो, ठीक है। तो ये है हमारा, क्या बता रही थी मैं, ये रीजन जो हो जाएगा, ये दिस रीजन इज r माइनस वन, देन x से लेके x प्लस डेल एक्स का रीजन इज s, दिस इज जस्ट वन, ठीक है। x प्लस डेल एक्स से लेके y तक का रीजन इज s माइनस r माइनस वन, ठीक है। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन दिस, मैंने अभी एक्सप्लेन करा है वैसे ये, लेकिन फिर भी और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि y और y से लेके y प्लस डेल y का रीजन भी वन है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी पीडीएफ ऑफ आरएथ एंड एसिड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, मतलब यहाँ से लेके हमें यहाँ तक की फाइंड करनी है, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन वाला रीजन हो जाएगा, ये एक्स आई इज ग्रेटर देन वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा फॉर एन माइनस एस। देखो पीडीएफ में क्या करते हैं, पीडीएफ का फॉर्मूला तो होता है ना, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एफ एक्स, ठीक है। स्मॉल एफ एक्स जो है, जो उसमें एक्स स्मॉल होता है, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, या मतलब कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, तो हम लेस देन वाला रीजन फाइंड करते हैं। तो ये सब जो है वो दैट इज दैट। अब इतना तुम्हें लोगों को ठीक है। नाउ अगेन यूजिंग मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ वी गेट दिस। मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ याद है, मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ याद है, बायनोमियल याद है, तो बहुत बुरी बात है भाई, ये तो मतलब एक्सट्रीम हो रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ के, पीछे का कुछ ही नहीं पता है। हेलो हेलो, यस मैम। क्यों नहीं पढ़ के आते हो भाई पीछे का तुम लोग, ये बताओ। तुम अभी अभी अपनी कॉपी पेन लो और लिखो कि हमें क्या पढ़ के आना है आज क्लास के बाद। उठाओ कॉपी पेन और लिखो कि हमें पीडीएफ पढ़ना है कि कैसे निकालते हैं आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ और सीडीएफ। एटलीस्ट पीडीएफ पता होना चाहिए, सीडीएफ भी पता होना चाहिए, दोनों का कैसे निकालेंगे कल को मैं क्लास में पूछूंगी कि कैसे आया। मैंने तुम्हें बोला है कि तुम किसी भी वक्त मुझसे प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हो, चाहे तुम, अगर अक्सर मेरे पास बच्चों के शाम में भी मैसेज आते हैं, 7-8 बजे 10 बजे तक भी मैसेज आते हैं, मैं 10 बजे तक भी रिप्लाई करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम लोग जो पूछ ही नहीं रहे और तुम पीछे का कुछ आता ही नहीं है तुम्हें। तुम लोग पीडीएफ पढ़ो, क्या होगे, जो आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ और सीडीएफ दोनों, मल्टीनोमियल और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता होना चाहिए कैसे होता है। आ रही है समझ में बात? ओके मैम। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने पीछे दिया हुआ है, यस मैम। उसमें देखोगे तो तुम ये देखोगे जितना टोटल तुम्हारा होता है n,
जितने भी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं वो तो आ जाते हैं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाली होती है कि कितने नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं इस वाले रीजन में, फर्स्ट वाला जो इवेंट है, मतलब समझ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट वो कितनी है r-1, तो वो हो जाता है r-1 फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट कितनी है 1, ठीक है, वो चला जाता है यहाँ 1 फैक्टोरियल में। थर्ड इवेंट की कितनी है s-r-1, प्रोबेबिलिटी नहीं सॉरी, नंबर ऑफ अकरेंस, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस इवेंट कितने हैं टोटल n, उसमें जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले की जो प्रोबेबिलिटी p1 है वो कितनी बार अकर कर रहा है r-1 बार, सेकंड वाला कितनी बार अकर कर रहा है 1 बार, थर्ड वाला p3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट वो कितनी बार अकर कर रही है s-r-1। ये है हमारे जो r-1 1 s-r-1 ये n-s, ये है हमारे नंबर्स कि भाई फर्स्ट वाला तो टोटल तो हमारे n है नंबर, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, उसमें फर्स्ट वाला इवेंट अकर करा है r-1 बार, सेकंड वाला करा है 1 बार, थर्ड वाला करा है s-r-1 बार, फोर्थ वाला फिर 1 है, फिफ्थ वाला n-s है। ठीक है, अब इधर क्या आ जाता है, इधर आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेज टू द पावर इट्स अकरेंस, कितनी बार उसने अकर करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट कितनी मान ली हमने p1 और उसने कितनी बार अकर करा r-1 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मान ली हमने सेकंड इवेंट की और वो कितनी बार अकर करा 1 बार, प्रोबेबिलिटी 3 मान ली हमने थर्ड इवेंट की, वो इतनी बार अकर करा, 4 की फिर 1 है, 5 की n-s है। मुझे ये बताओ कि कैसे आया ये p1 p2 p3 और इनकी पावर्स जो हैं ये क्या हैं, उससे इवेंट से मुझे इसको रिलेट करके बताओ, इससे रिलेट करके बताओ। इससे बताओ रिलेट करके मुझे ये। मैम शायद ये P1 वाला जो है ये जी x मतलब x से लेफ्ट साइड तक है वो होगा पहला इवेंट, हाँ, और उसकी ऑकरेंस की होगी r-1, उसके बाद मैम P2 जो है वो दोनों के बीच का होगा x और x प्लस डेल्टा x वाला, उसके बाद मैम P3 होगा x प्लस डेल्टा x और y के बीच में जो है डेल्टा r-y1 ये होगा, और P4 जो होगा मैम उसकी पावर 1 पे ही रहेगा, और मैम P5 n-, हाँ, क्योंकि P4 जो है वो 1 बार अकर कर रहा है, P4 जो है वो 1 बार है और P5 जो है वो n-s। आया सबको समझ में? वेरी गुड उस्मान, उस्मान ही हो ना तुम? यस मैम। वेरी गुड, सबको आया समझ में या किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं आया आ गया मैम, आ गया। ठीक है, अब ये तो हमने P1 P2 P3 P4 P5 ये तो हमने नॉर्मल P1 P2 P3 P4 P5 की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको लिखेंगे PDF की फॉर्म में या फिर CDF की फॉर्म में, ताकि हम लोगों को तो हमारे पास तो वैल्यूज PDF CDF की फॉर्म में ही है। ठीक है, तो P1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज लेस देन इक्वल्स टू x, और ये हमें पता है, ये तो नॉन फॉर्मूला है कि ये इसकी वैल्यू जो होगी fx हो जाएगी, पता है ना ये फॉर्मूला? यस मैम। देखो ये fx क्या है, कैपिटल fx, हाँ बताओ भाई कैपिटल fx क्या है, व्हाट इज दिस कैपिटल fx, इज इट pdf और cdf? मैम PDF। व्हाट, p या c? मैम CDF होता है। कैपिटल fx जो है CDF। कैपिटल fx cdx और cdf CDF होता होता है मैम, CDF। यस मैम। CDF होता है, और CDF में क्या होता है, CDF में हम पुराने वाले सारे ऐड कर देते हैं। CDF मींस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव मींस वी आर एडिंग अप ऑल, मतलब सारी हम ऐड कर देते हैं टिल दैट वैल्यू। ठीक है, यस मैम। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ xi इज लेस देन इक्वल्स टू x, दैट इज fx। ठीक है, ये गिवन फॉर्मूला है, ये हमें पता है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये कंडीशन है तो ये वैल्यू fx हो जाएगी, कैपिटल fx। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन स्मॉल x टू x प्लस डेल x। ठीक है, अब देखो
इतना रीजन कंसिडर करो सिर्फ। यस मैम। सिर्फ जब हम इतना रीजन कंसिडर करेंगे ना, इतना यस रीजन, मैम। दिस इज fx प्लस डेल। देखो यहाँ पे जो है सेम यही चीज है ना जो ऊपर है, सेम यही चीज है। यस मैम। यहाँ पे x की जगह x प्लस डेल x हो गया, तो ये जो हो गया f प्लस वो f प्लस हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है, यस मैम। ये वाला जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो ऐड हो। इसको तो तुम less इसको ये than भी है। लिख सकते हो, हाँ लेस देन है, तो इसको अगर हम ग्रेटर देन की तरफ कर लें तो ये माइनस में चला जाएगा। यस मैम। ऐसे यस बोल रहे हो ना, यस मैम, समझ आ गया। तो ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ओके। पूछूंगी कल को फिर क्लास में, अभी तो तुम लोग यस यस करते रहो, कल को क्लास में पूछूंगी, कितना एक एक बच्चे से पूछूंगी क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे आई, इसलिए अभी कह रही हूँ अभी पूछ लो। नेक्स्ट इज P3। P3 कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x प्लस डेल एक्स से लेके वाई y तक। अब इसमें देखो इतना रीजन जो है ना, ये वाला रीजन, ये वाला जो है, ये तो सेम एफ वाई का फॉर्मूला हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये चीज हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हो गई। प्रोबेबिलिटी वाई ऑफ रीजन। आर एक्स, ये पेन खराब है, तो एक्स आई लेस देन इक्वल टू वाई, ये हो गया एफ वाई, ठीक है। और ये चीज हो गई, मैंने बताया कि ये मतलब इसको लेस देन को ग्रेटर देन कर दोगे तो ये साइड मतलब एक्स प्लस डेल एक्स जो है वो राइट साइड में चला जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हारा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ P4 क्या है, y से लेके x प्लस डेल y से लेके y प्लस डेल y तक, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा जैसे कि P2 आया था, ठीक है ना। इतना रीजन तो वही है एफ वाई प्लस डेल वाई, और ये जो है ये माइनस ऑफ एफ वाई है, ठीक है ना। तो ये आ गया एफ वाई प्लस डेल वाई माइनस ऑफ एफ वाई। क्लियर? यस। अब आगे की हुई बच्ची ग्रेटर देन। अब ये नेक्स्ट रीजन है, लास्ट वाला रीजन है, देखो ये लेस देन में नहीं है, ये वाला रीजन जो है ये बचा हुआ रीजन है, तो ये ग्रेटर देन में होगा, है ना। यस मैम। तो इसलिए हम टोटल हमारी वो क्या होता है CDF 1, तो 1 में से हमने माइनस कर दिया, तो ये मतलब कि देखो इस तरह से होता है ग्राफ, ये तुम्हारा लेस देन वाला रीजन है, ये सब वाला, ये जो रीजन है ना, ये रीजन, ये सब लेस देन वाला रीजन है, और टोटल मान लो रीजन तुम्हारा यहाँ तक है, ये टोटल रीजन है 1। तो अब हमें निकालनी है इस वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी, इस वाले की, तो 1 में से ये वाला कर देंगे माइनस, इसको पूरे ये वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। ओके। अब बस क्या है, यहाँ पे P1 की जगह fx पुट कर दो, P2 की जगह ये वाली वैल्यू fx प्लस डेल एक्स माइनस fx पुट कर दो, P3 की जगह fy माइनस fx प्लस डेल एक्स, P3 जगह ये, ठीक है। ये अब ये कर देना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो ये हो गया fx टू द पावर r माइनस 1, क्योंकि ये उसकी वैल्यू है P1 की, फिर ये fx प्लस डेल एक्स माइनस fx अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। फिर ये थर्ड वाली है s माइनस r माइनस 1, फिर ये फोर्थ वाली है, और ये आपकी फिफ्थ वाली है, अच्छा। इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है ना, ये नीचे तुम लोगों ने ये नहीं पूछा कि डेल एक्स अपॉन डेल वाई कैसे आया, ये इससे आया क्योंकि फॉर्मूला जो है वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ये आया था डेल एक्स अपॉन डेल वाई, एक डेल एक्स ये आया है और ये डेल वाई आया है। हेलो, ठीक है। अब ये जो टोटल रीजन हो जाता है ये होता है स्मॉल एफ एक्स, ये हो जाएगा स्मॉल एफ वाई, तो
ये हो गया fx टू द पावर r माइनस 1 -1 और fx fy minus fx to the power s minus r minus y. This one is small fy स्मॉल एफ भाई 1 माइनस और डेल y जो है तुम्हारा 0 है, ऑलमोस्ट 0 है, तो ये वाली पोर्शन कट जाएगा, ये f1 माइनस fy हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही वहां पे तुम्हारा ये आया है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारी आई है। अगर किसी को डाउट हो तो बता दो, आई विल रिपीट।